योग्यता लाने की कोशिश करो, निर्माण करो ना, होड़ नहीं करो। हम होड़ करने में बड़े सरल हो जाते हैं। बहती नदिया में हाथ धोने की सबकी आदत पड़ गई है। नदियां बह रही है, हाथ धो लो और पतली गली से निकल लो। तो भक्ति आई आपके अंदर में, कुछ पल के लिए आई, कुछ देर के लिए आई, माहौल देख के आई। कभी कभी हमारे अंदर में भक्ति नहीं होती है, हम माहौल देख के भक्ति में आ जाते हैं। ये सत्संग की जो गंगा बहती है ना, इस गंगा में देखते हैं ना सबको कर्म करते हुए। किसी को गुरु ने गले से लगाया, किसी ने गुरु को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया वो फूल लगा, किसी को गले लगा तो ओ बेटा मैं तो बहुत ऊंचा हो गया, गुरु ने मुझे गले लगा लिया। बाहर के कर्म आपको दुखी ही करेंगे। हृदय से प्रेम करो, हृदय से। बाहर से तुम्हारा हृदय भरपूर होगा तो गुरु खुद चल के तुम्हें ढूंढेगा, तुम्हारे पास आएगा, तुमको गले लगाएगा, तुमसे बात करेगा। तुम बुलाओगे नहीं तो भी चुपचाप तुम्हारे घर में आके बैठ जाएगा, चुपचाप आपके घर में आके बैठ जाएगा। एक कोना ढूंढ लेगा कि मैं बहुत भीड़ से ऊब गया हूं, तेरे घर में बड़ी शांति है। मैं हमेशा कई घरों में जाती हूँ तो कोठरिया ढूंढती रहती हूँ। कभी मेरा समय आएगा ना जब मैं भीड़ से, मेरे ये प्रेमियों के जाल से निकलना इतना आसान नहीं है। ये जाल बुन तो गया है सहज सहज में, लेकिन इसमें हर समय रहना रहना रहना। कोई कहता है ज्ञानी खाता है, कोई कहता है ज्ञानी रहता है। ज्ञानी की तो लीलाएं होती है ना, ज्ञानी खाते खाता है, ना सोते सोता है, ना जागते जगता है। वो तो जागने में भी भक्तों का कल्याण करता रहता है और सोने में भी अपने भक्तों का ही कल्याण करता है। खाते खाते भी अपने भक्तों की माला जपता रहता है। उसके जैसा निष्कामी कोई नहीं हो सकता। आज गुरु जितनी तपस्याएं करता है ना, सबको ये मेला तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे दीदी, कई लोग कहते हैं इन गलियों में ये वही लड़की है जो इन गलियों में गली गली घूमती रहती थी। हाँ, इसी गुरु बनाए हम। ये तो लड़की है, ये गुरु कैसे बन सकती है, ये भगवान कैसे बन सकती है। मीरा ने कुंज गलियों में चक्कर लगाए, लेकिन लोगों ने मीरा की भक्ति को नकार दिया, स्वीकार तो नहीं किया, माना नहीं ना उसकी भक्ति को। यही मीरा आज गुरु ने बना दी। ये भी गली गली घूम घूम के हीरे नाम के मोती फैलाए इस मीरा ने। बचपन में किसी ने, परिवार के किसी प्राणी ने, परिवारिक जनों ने बचपन में नाम मीरा रख दिया था। नहीं भाया बचपन में मीरा नाम, पता नहीं था ये मीरा क्यों रखा है मेरा नाम। लेकिन आगे चल के जब गुरुजी मिल गए, उन्होंने समझा दिया कि तुम इस जगत में आई हो तो मानव कल्याण के लिए आई हो, जगत उत्थान के लिए आई हो। समस्त मानव प्राणी का कल्याण तुम्हारे हाथों में है। ग्रस्त की गहरी नदियां में लोग डूब रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मरने की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस से हारा है, कोई घर ग्रस्त से हारा है। जाओ बचाओ सारे घरों को। वही कार्य फिर गुरु का दिखाया हुआ मार्ग समझ में आ गया और मीरा की तरह चल पड़े गली गली हीरे मोती फैलाने के लिए। तो आज सबको अच्छा लगता है जो पहचान रहे हैं हमको। हमको भी जब ही पहचान पाए जब हमने गुरु को पहचाना।
आज अगर हम समय से अपने भगवान को नहीं पहचान पाते, चलते फिरे, एक चल तीरथ होता है, एक अचल तीरथ होता है। गुरुजी आज इस एतमादपुर की जमीन भूमि पर भी आए, कई बार आए, और हमने उन्हें तुरंत पहचान लिया कि यही हमारे जीवन का उद्धार करने वाले हैं। अगर इनको नहीं पकड़ा तो ये जीवन हाथ से फिसल जाएगा, फिर 84 के लाख के घेरे में फिर फंसना पड़ेगा। समझ लिया, गुरुजी को पहचान लिया और पीछे लग गए। अब दुनिया वाले क्या समझते हैं ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये आज हैप्पी गुरु पूर्णिमा है, और सभी को गुरु की कृपा प्राप्त है। आज कोशिश करते हैं ये ब्रह्म ज्ञान, ये दादा भगवान ने इतनी मेहनत से इस ज्ञान को प्रकट किया है। इस दादा भगवान ने जो मेहनत की, इस ज्ञान को निचोड़ निकालकर हम लोगों के लिए तैयार किया। ना किसी को बन जाना पड़े, ना किसी को ग्रस्त त्यागना पड़े, ना किसी को माला फेरनी पड़े, ना किसी को तिलक लगाना पड़े, ना किसी को पीले कपड़े पहनने पड़े, ना किसी को बाहर से चोला बदलना पड़े। गृहस्थ में रहते हुए ही गुरु ने सब कुछ, खाते पीते चलते फिरते रहते सोते जगते, ये सुंदर सा सत्संग हम सबके लिए दादा भगवान ने प्रकट किया। और उसी सत्संग को प्रमला भगवान आज जो हमारे भगवान है, हम सबों की दिलों की जान है, दिल की धड़कन है, आज जब उनका नाम लेते हैं तो लगता है कि जीवन सार्थक हो गया। कैसे आज उन्होंने हम सब भक्तों का उद्धार किया, कैसे गुरु पूरी मां बन के भक्त की पालना करता है। आज हमने गुरु जी को देखा, कैसे उन्होंने हर चीज हंसते खेलते हमें ज्ञान दे दिया, सब भक्तों का कल्याण। आज मां की तरह पालना की, और गुरु पूर्णमासी है, बोले गुरु पूर्ण प्लस मां, गुरु प्लस पूर्ण प्लस मां। बचपन में मां पूर्ण गुरु होती है, और जब हम इस संसार में चलना सीखते हैं तो गुरु हमारी पूर्ण मां बन जाता है। पूर्ण मां कहलाता है क्योंकि वो मां की तरह ही हमारी पालन पोषण करता है। अगर गुरु आपको ठुकराता है तो भी आपको प्यार करता है, तुमको चाटा लगाता है तब भी तुमको ही प्यार करता है। ये मन है जो हमें परेशान करता है कि गुरु हमें सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं मिला, हमें ठक ठोक के बनाने के लिए मिला है। बिना ठके ठोके कोई बनने वाला नहीं है। जब तक ठोक पीट नहीं होगी, ठोक पीट किसकी होती है? आपकी नहीं होती, आपके मन की होती है। गुरु की पढ़ाई मन की पढ़ाई है, तन की पढ़ाई नहीं है। तो इस मन की पढ़ाई को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? मन को समर्पित करना है गुरु को। जब मन गुरु के हवाले कर दोगे तो जगत का कोई भी ख्याल आएगा तुम्हारे मन में, तो वो ख्याल तुम गुरु को सौंप दो। ये मत कहो कि मेरे मन में ख्याल आया, मैंने मुझे अपमान किया, मेरी सुनी नहीं। घर में घर गृहस्थ में सब दुखी लगे पड़े हैं, लेकिन गृहस्थ के बीच में हमको मन ही दुखी करता है, हमें गृहस्थ दुखी नहीं करता।
ग्रस्त कभी बंधन नहीं डालता। ये ग्रस्त में रहने की जो कला नहीं आती है ना हमको, ये कला सत्संग सिखाता है। आज बहुत समय से मन कर रहा है कि सभी का जीवन बन जाए, ऐसा जीवन बने जो कभी बिगड़े नहीं, बिगड़े नहीं। क्योंकि बन तो जाता है पर बिगड़ भी बहुत जल्दी जाता है। आप कोई भी काम करते हो तो बनाने के लिए करते हो या बिगाड़ने के लिए करते हो? बताइए। गुरु की भी पूरी मेहनत आपको बनाने के लिए होती है, बिगाड़ने के लिए नहीं होती है। अगर आप बिगड़ते हो ना तो वो आपकी गलती है, गुरु की गलती नहीं है। क्योंकि आप गुरु को समझ नहीं पाए। क्योंकि गुरु को समझने के लिए भी बुद्धिमान बनना पड़ेगा ना, बुद्धिमान। और बुद्धिमान कब बनोगे? जब डेली का सत्संग सुनोगे। डेली का सत्संग सुनो, गुरु से बना के चलो, गुरु से बात करके चलो। जैसे गुरु आपका चिंतन करता है तो तुम्हारे मन में भी हर समय गुरु का चिंतन चलता है या नहीं? चेक करो। आप दुकान पे जाते हो, बिजनेस में जाते हो, आपके मन में चिंतन किसका चलता है? आप रसोई में भोजन बनाते हो, चिंतन देखो किसका चल रहा है। अगर आपके दिल में, मन में गुरु का चिंतन लगातार चलता है तो समझ लेना तुम्हारा भगवान से बहुत अटूट रिश्ता जुड़ चुका है। अटूट रिश्ता जुड़ चुका है तुम्हारा भगवान से। किसी का खाने का चिंतन चलता है, किसी का पहनने का चिंतन चलता है, किसी का बच्चों का चिंतन चलता है। ये बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, ये बुढ़ापे में कैसे काम करेंगे, ये आलसी हो गए हैं। तो बनाया किसने? मैं तो आज सब बच्चों को छोटी उम्र से ही अपनी मुट्ठी में लेना चाहती हूं, लेकिन कितने माँ बाप हैं जो मुझे अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं? 10 साल के बाद मुझे बच्चे सौंप दो, मैं उन बच्चों को श्रवण कुमार बना दूंगी, राम बना दूंगी, कृष्ण बना दूंगी, विवेकानंद बना दूंगी, प्रहलाद बना दूंगी, ध्रुव बना दूंगी, महावीर स्वामी बना दूंगी। लेकिन आप सौंपते नहीं हो। आप अपने बच्चों को कलेजे से लगा के सोचते हो कि इन्हें सुख दे दे, दुख ना मिले। तो ध्यान रखना, अगर बच्चे सुखों में पलेंगे तो अंदर से सूख जाएंगे। क्योंकि ज्यादा सुख मनुष्यों को अंदर से बेकार कर देता है। आज भगवान राम का जीवन हम देखते हैं। राम जी जैसे ही समझदार हो गए, दशरथ जी ने कहां भेज दिया? कहां पहुंचा दिया? चारों भाइयों को गुरु के हवाले कर दिया, नहीं कर दिया? ले गए कि भाई आप गुरु की सेवा में रहो। आपके जीवन में कोई ऐसा चिंतन चलता है कि आपने अपने बच्चों को गुरु के हवाले किया है? आपसे 20 साल का बेटा कमांड नहीं होता, आप गुरु की शरण में डाल दीजिए। लेकिन 20 साल के बच्चे को कमांड करने में बहुत गुरु को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ बड़ी बन गई है। लेकिन अगर आपका सहयोग होगा, आपकी मोह ममता नहीं आए, आपका लोभ लालच नहीं आए, तो गुरु काम कर जाएगा। अधिकतर हमने देखा है माता पिताओं की दर्द पैदा हो जाता है अगर गुरु के यहां बच्चा गर्मी ज्यादा होगी, सत्संग में बच्चों को नहीं जाने दोगे। सर्दी ज्यादा होगी तो नहीं जाने दोगे। फिर पढ़ाई का टाइम आ जाएगा तो नहीं जाने दोगे। मैं सभी माताओं से कहती हूँ, हर बड़े पर्व पे बच्चों की छुट्टी कराने की कोशिश करो। मत ले जाओ उन्हें शादी ब्याह में, मत ले जाओ उन्हें बर्थडे पार्टी में, पर गुरु के लिए उनको फ्री करने की कोशिश करो।
उनके दिमाग में भगवान की महिमा जगाओ, गुरु की महिमा जगाओ। अगर अपना जीवन का, अपने परिवार की पीढ़ी में शांति से जीना चाहते हो, अपने परिवार की पीढ़ियों को बदलना चाहते हो, तो आज अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को गुरु भक्ति सिखाओ और भगवान के बारे में बताना शुरू करो। आपके जीवन में सुख शांति कर्म के द्वारा आएगी। आप लाख भगवान की पूजा करते रहो, आपको शांति नहीं मिलेगी। अभी हमको देखो, नकल करने को सब आते जा रहे थे। दिल से प्रेम, मेरे से जुड़ के कितने चलते हैं, मेरे से प्रेम कितना करते हैं। आज हम कितने समय से यहां पर हैं, पर कितनों ने हमारा साथ किया, कितनों ने हमसे जोड़ के कनेक्शन चले। कोई बिरले हैं, कुछ ही है जिन्होंने बराबर कनेक्टिविटी रखी है और बराबर जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गुरु का रास्ता प्रेम में तो बड़ा सरल है, लेकिन जब मन के अधीन हो जाते हो ना, तो ये गुरु का रास्ता बड़ा कठिन हो जाता है। शास्त्र हमारे इतने कठिन नहीं है, गुरु इतना कठिन नहीं होता, लेकिन ये मन हमारा कठिन बना देता है। तो अभी अपने जीवन को, ये आज संकल्प का दिन है, जिन्होंने भी गुरु को चुना है, रिश्ता जोड़ा है, तो इसे अंत तक निभाने की आज इस भूमि पर बैठकर संकल्प लेके जाना कि हे गुरु, मेरी तुम्हारी अंत तक निभ जाए। कोई माया की नदी आए, बहुत सारी नदियां आती हैं इस सफर में, बहुत सारी पहाड़ आएंगे, कभी खाई आएगी, लेकिन इन खाइयों से, इस नदियों से पार करना कौन सिखाएगा? आपका गुरु, जिससे तुमने ताका बांधा है। एक दिन गुरु मत बनाना हमें, एक दिन में भाई आज गुरु पूर्णिमा है, आप हमको टीका कर दो, आप हमको टीका माला पहनाने दो। एक दिन से क्या होगा बताओ? लड़की एक दिन प्रेम करे अपने प्रेमी से और फिर 6 साल के लिए, 1 साल के लिए विदा हो जाए, वो प्रेम माना जाएगा? आप लोग ऐसा नहीं करना। मैं हमेशा पॉजिटिव बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप सबके मन बदल जाए, आपका हृदय बदल जाए, और जैसे इस सत्संग की व्यवस्था की है, हर प्राणी सत्संग की व्यवस्था करने की भूमिका निभाए। कहते हैं ना कि जब आप सत्संग की प्लानिंग करते हो, जाने की, सत्संग आपके घर में होता है, तो आपके घर का माहौल बदलने लगता है, आपका मन बहुत सुंदर हो जाता है। अभी मैंने इस बीच में बहुत लीलाएं देखी, सभी की देखी, लेकिन अंदर में जो प्रेम होता है ना, वो हृदय का काम करता है, नकल का काम नहीं करता। हृदय से प्रेम करने वाले कभी गुरु का साथ नहीं छोड़ते, किसी भी पड़ाव पर नहीं छोड़ते। कभी समाज की दीवारें आती हैं, कभी लोगों की दीवारें आती हैं, कभी आप जाओगे तो कोई आपको भड़का देगा, कह देगा अरे कहां फंस गए, अरे ये सत्संग वत्संग के चक्कर में ना पड़ो। आपका दिमाग अगर कच्चा है, भक्ति में नहीं है, तो आप क्या करोगे? तुरंत बातों में आ जाओगे। तो ये जीवन तुम्हारा है, ये श्वासें तुम्हारी हैं, इन पे अधिकार तुम्हारा है, तो तुम किसी की बातों में आने का काम क्यों करते हो? क्यों किसी की गलत बात के शिकार हो जाते हो? मैंने सत्य का रास्ता चुना है, तो अंत तक मुझे अपनी मेहनत से सत्य का रास्ता मिलेगा।
ये कोई अवध की बर्फी नहीं है जो बन गई और उठा के खा ली। ये रास्ता स्वयं की मेहनत से चलने का है। आप जब जब गिरने की कोशिश करो तब तब गुरु की बाह पकड़ लो। आपको याद कौन आता है? आपको पति याद आता है, बेटा याद आता है, अच्छी बात है। ये सब संगी साथी हैं तुम्हारे। जीवन का साथी कोई नहीं है, सब श्वासों के साथी है। जब तक श्वास है तब तक साथ निभा देंगे। लेकिन जीवन का साथी कौन है आपका? गुरु है, भगवान है आपका जीवन का साथी। उससे आपकी गहरी निभ जाए, गहरी दोस्ती हो जाए। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है मेरे को। बोले एक गुरु के दो शिष्य थे, बहुत श्रद्धा भक्ति में शिष्य रहते थे। गुरु ने एक बार दोनों को एक गांव में भेज दिया कि जाओ तुम ज्ञान का विस्तार करके आओ। क्योंकि जो भी गुरु सिखाता है वो क्या चाहता है, जैसे मैंने तुम्हें जगाया ऐसे तुम भी किसी को जगाओ। भाई गुरु यही तो चाहता है। एक पिता बेटे से क्या चाहता है? जैसे मैंने दुकान चलाई वैसे तू चला दुकान। पिता का व्यवहार बहुत मीठा, बेटे का कर्कश। पिता टेंशन में पड़ जाता है, भैया ये तो दुकान पे भी निभेगा नहीं। चिंता का विषय बनता ही नहीं बनता। जब बेटा बाप के पद चिन्हों पे होता है, पिता को सबर आ जाता है कि जो मैंने मेहनत से बनाया है ये बेटा मेरा संभाल लेगा। अगर वो आचरण में उल्टा हो जाता है तो पिता टेंशन में आ जाते हैं। फिर भी मैं इलाज बताती हूं, कितना भी तुम टेंशन में आ जाना, कितने भी बच्चे आपके बिगड़ जाए, लेकिन गुरु को घर में प्रवेश करना और गुरु को ऊपर रखना। गुरु सारी डोर भाग डोर अपने हाथ में लेके पासा पलट देगा। समर्पण चाहिए आपका। अगर मुखिया दमदार है तो दुनिया क्या करेगी? कोई क्या कर सकता है? जीवन में अगर आप मजबूत है तो आपको दुनिया बहका नहीं सकती है। आप मजबूत है तो दुनिया आपको गिरा नहीं सकती है। गिराने बहुत आएंगे पर आपको गिरा नहीं पाएंगे। गुरु ने भी ऐसे ही सोचा कि जितना मैंने ज्ञान सुना दिया है इन शिष्यों को, तो मैं देखूं तो सही है कितने पक्के हो गए। और दूसरे गांव में भेज दिया। गुरु ने बोला कि जाओ ज्ञान का कार्य करो और सबको कल्याण करके आओ। दोनों शिष्य गए। शिष्यों ने जाके जगह जगह ज्ञान का विस्तार किया, गुरु के नाम की महिमा गाई। सभी ने उनको पसंद किया, किसी ने नहीं किया। चलते चलते जो गुरु के जो शिष्य थे एक नदी किनारे पहुंचे और नदी किनारे पहुंचने के बाद जो राजा का महल था तो नदी पार करके जाना था। और राजा ने सुना था कि ये बहुत अच्छा सत्संग का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन शिष्यों को बुलाया जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। अब उनको जो नदी पार करके राजा का बुलावा तो आ गया, राजा के पास जाए कैसे, नदी पार करनी थी। दोनों शिष्यों ने कहा कि चलो नदी पार करते हैं और राजा के हुक्म का पालन करते हैं। हमारे गुरु ने हमें भेजा है तो हमें राजा का भी पालन करना चाहिए। और राजा हमारा ज्ञान सुनेगा तो राजा इस प्रजा को जाने इस ज्ञान से कितनों का कल्याण हो जाएगा। दोनों शिष्यों ने नदी में पैर
देखा, चलने लगे, तैरने लगे। तैरते 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 दोनों शिष्य अलग अलग दिशा में चलने लगे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था और दोनों शिष्यों में से एक शिष्य डूबने की कगार पर चला गया। उसे कम तैरना आता था तो वो डूबता जा रहा था। दूसरे शिष्य ने बोला कि भैया तू डूब जाएगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं जाता था तो वो डूबता डूबता आगे बह गया। और जो दूसरा शिष्य था वो बहुत चतुर था, वो जल्दी से नदी के किनारे गया, ढूंढ के एक लट्ठा ले आया लकड़ी का और जाके उसने नदी में छोड़ दिया और बोला कि मेरे भाई तू इस लट्ठे को पकड़ ले तो नदी से बच जाएगा डूबने से। जो लट्ठा था वो बहता गया, लेकिन देखा थोड़ी दूर जाके वो लट्ठा भी नहीं दिखाई दिया और वो दोस्त भी दिखाई नहीं दिया जो गुरु का शिष्य था। अब तो उसने देख लिया कि ये तो डूब ही गया, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। अब किनारे पे पार लग के वो चिंता में पड़ गया, गुरु को अब क्या जवाब दूंगा कि ये तो यहां डूब गया और चला गया जीवन से। जैसे ही वो अपना विचार करके चलने लगा तो चलते चलते पीछे से दो प्राणी आते हुए दिखाई दिए। जब दो प्राणी आते हुए दिखाई दिए तो उसने पलट के देखा तो वो दो प्राणी कौन थे? वो दो प्राणी थे जो शिष्य डूब गया था वो, और जो गुरु जिन्होंने उन्हें भेजा था। अब जैसे इसने पलट के देखा गुरुजी कैसे आ गए और ये कैसे ये बच गया, देख के आश्चर्य में पड़ के गुरुजी के पैरों में पड़ गया। बोले गुरुजी ये क्या लीला हुई? उन्हें जब जब गुरु तुम्हें कोई आज्ञा देता है, कोई हुक्म देता है तो ध्यान रखना उसकी नजर आप पे हमेशा बनी रहती है। वो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता। बेशक ऐसे ही गुरु जी ने उस पर निगाह रखी कि मेरा भक्त कहां डूबेगा, तुरंत गुरु उसे बचाने आए और उसको बचा के अपने साथ। गुरु का साथ, गुरु का साया ऐसे ही अपने भक्त के ऊपर हमेशा होता है। लेकिन कोई गुरु को हुक्म में चलने वाला हो, वचन को पालन करने वाला हो। वही दोनों शिष्य ने बोला कि धन्य है गुरु कि तुमने, मैं तो नहीं बचा पाया अपने इस भाई को, लेकिन तुम्हारी कृपा से ये बच गया। तीनों जने राजा के दरबार में पहुंचे, शिष्यों सहित गुरु भी पहुंचे। तो शिष्यों ने गुरु को प्रकट किया कि ये जो लीला हुई है वहां जब गुरु और शिष्य पहुंचे तो पूरे गांव में हल्ला मच गया कि गुरु सच्चा है और ये गुरु के शिष्य भी सच्चे हैं। तो राजा को एक गुरु की तलाश थी। राजा ने तुरंत सच्चे गुरु को अपना गुरु बनाया और अपने जीवन का मार्गदर्शन गुरु से प्राप्त किया। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। कभी कभी गुरु आपको ज्ञान सुनाते सुनाते कोई आज्ञा देते हैं, कभी आपके जीवन में कोई कहते हैं कि जाओ फलानी जगह जाओ, फलाना ऐसे कार्य करो, आप अपने घर में ये कार्य करना शुरू करो, ऐसे कियो, तो हमारा मन बुद्धि चलती है कि हम ये काम कैसे करें। जब गुरु को साया तुमने अंदर से गुरु को धारण किया है तो गुरु को अंदर से फील करो कि गुरु मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब गुरु का साया मेरे साथ है, बोले गुरु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन तुम गुरु को विचारों से नहीं छोड़ना और कर्म से नहीं छोड़ना। जब भी कहीं सत्संग को बहुत लोग सुनते हैं, कई बार हम देखते हैं इस सत्संग में आने के बाद लोग सत्संग थोड़ा सुनने के बाद फिर टीवी में सत्संग सुनते रहते हैं, इस गुरु को सुना, उस गुरु को सुना, उस गुरु को सुना, उस गुरु को सुना। लेकिन हम देखते हैं घर में मंजिल नहीं मिलती है तुम्हें। अगर साकार में कोई गुरु की कृपा प्राप्त हो गई है तो साकार वाले गुरु ही तुम्हें अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे, इसलिए तुम्हें कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। कई बार हम टीवी
तो जब खोलोगे जब कोई ना कोई संत बोलता ही रहेगा, लेकिन इससे तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि टीवी वाले संत से तुम बात नहीं कर पाते हो और आपको डर भी कम होता है। आज हम हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अगर हम रजनाथपुर की जमीन पर हैं तो सबको लगता है दीदी कभी भी हमारे घर आ जाएंगे। उस दिन हम रात में चलते चलते किसके इसके घर पहुंच गए, बारिश पड़ रही थी, कोई दूर दूर तक ताका नहीं था कि हम कभी इसके, लेकिन भाव भक्ति का खेल है। कोई ना कोई पुकार दिल में होती है तो गुरु के कदम मुड़ जाते हैं। आज प्रेम के लिए तुम्हें साकार गुरु की जरूरत है, ऑनलाइन गुरुओं से काम चलने वाला नहीं है। कानों पर रस मिल सकता है तुम्हें, बहुत अच्छी अच्छी कथा भागवत सुन के तुम बहुत अच्छे अच्छे मजे ले सकते हो। हाँ, बढ़िया बात बोली, बढ़िया बात बोली, बढ़िया बात बोली, लेकिन उसमें चले कितने ये तो बताओ। ये हिसाब कौन लेगा आपसे? बेटे को अगर पिता 1 लाख देता है तो क्या चाहता है? कहता है बेटा आराम से खर्च करिए। क्या कहता है? हिसाब दे, 1 लाख का क्या किया? नहीं लेते हो हिसाब। और गुरु अगर हिसाब लेता है तो बुरा लगता है। इसीलिए साकार गुरु को तुम दाएं बाएं वाले गुरु बना लेते हो। हम तो 1 साल में अपने गुरु के पास चले जाते हैं। 1 साल वाला गुरु अच्छा है। जो 1 साल वाले गुरु, अभी किसी से बात हुई, अरे दीदी हमको तो ना हमारे गुरु का फोन आ गया है। हमने कि गुरु का फोन कहां से आ गया है? बोले बहुत दूर रहते हैं। मैंने अच्छा, बोले हर साल हम 2 दिन के लिए उनके पास चले जाते हैं जब जब गुरु पूर्णिमा आती है। मैंने आती है और फोन कब आता है उनका? बोले जब गुरु पूर्णिमा आती है तभी आता है। मैंने बाकी दिन में हालचाल नहीं लेते हैं, बाकी दिन में तुमसे बात नहीं करते हैं, बाकी दिन में तुम्हें ज्ञान नहीं सुनाते हैं, बाकी दिन में तुम उनके पास जाओ वो आपके पास आए, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। बोले नहीं, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। मैंने कि तो जीवन पार कैसे लगेगा? कैसे तुम्हारी मुक्ति की तैयारी होगी? कैसे तुम विषय विकारों से बचोगे? कैसे तुम मुक्ति के इस संसार के बंधन से छूटोगे? क्योंकि हर कदम पे अज्ञान तैयार है, तो हर कदम पे तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। हर कदम पे तुम्हारा मन तैयार है, हर कदम पे तुम्हारे क्रोध तैयार है, अहंकार तैयार है, तो हर कदम पे तुम्हें गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं कि लिविंग गुरु इज परफेक्ट गुरु, लाइफ गुरु इज परफेक्ट गुरु। आपको परफेक्ट टीचर चाहिए तो आपको लाइफ गुरु ढूंढो, जो आपके पास हर समय आप उससे जुड़ के चलो, वो आपसे जुड़ के चले। ये मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली वाला रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं रहता। हेलो, हम तो 2-4 महीने में चले जाते हैं, 2-4 महीने में आ जाते हैं, कोई हाफ ईयरली, कोई 6 महीने, कोई साल वाला, तो इससे जीवन नहीं बनता। कोई भी संसार का आप रिश्ता बनाते हो तो डेली मिलना चाहते हो, डेली बात करना चाहते हो। नहीं, लड़की की शादी पर कर देते हो, कितनी बार बात होती है ससुराल में? होती है नहीं होती है? दामाद से करते हो, घर वालों से करते हो, दोनों परिवारों में आदान प्रदान शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता? तो गुरु से भी कौन सा आदान प्रदान शुरू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है कि हाफ ईयरली और ईयरली से क्या काम बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए आज हम भाग्यशाली हैं जो ऐसा गुरु मिला, दोनों टाइम सत्संग कर सुनो, दोनों टाइम सत्संग करने का मौका मिलता है। सुबह भी करो, शाम को भी करो। आपने देखा होगा ना 5 स्टार होटल होते हैं ना, 5 स्टार होटल, उसमें झाड़ू कितनी बार लगती है? क्या लगती रहती है? अरे भाई हर दिन तो न लगती होगी।
लेकिन वहां एक झाड़ू वाला अलग खड़ा ही रहता है, जरा सा भी स्पॉट लगे और साफ करो, तभी तो वो 5 स्टार है, नहीं तो वो 2 स्टार बन जाएगा। आपके लिए भी 5 स्टार वाला गुरु मिला है। कहीं पे भी अनेक भी मन की हरकत शुरू हो, तुरंत गुरु से बात करो। तुरंत कहीं अहंकार आए, तुरंत गुरु से बात करो। झाड़ू लगाओ ज्ञान की, तो गंदगी जम नहीं पाएगी। क्यों? किसी से बात करते कोई लोड़ी से लोड़ी रहे तो हो लोग की बात, और मूरख से मूरख गिरे तो दे घुसा दल्ला, और अहंकारी से अहंकारी गिरे तो उपजे अहंकार की बात, और ज्ञानी से ज्ञानी गिरे तो उपजे ज्ञानी की बात। सोचो आपसे कैसे लोग बात करते, लोभी टाइप के लोग हैं आपके पास। कभी वैराग्य धारण करो, इस संसार में कितने समय के लिए रहने के लिए तैयार हो। तो सबके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है। सामान 100 बरस का, खबर नहीं पल की है। तैयारी तो बहुत सामान इकट्ठा कर लिया, संदूक के संदूक भरे पड़े हैं, अलमारी की अलमारी भरी पड़ी है, और फिर भी हम पैसे में कमजोर हैं दीदी। नहीं, कभी भी जैसे भी परमात्मा ने आपको तन मन धन से बनाया है, सच्चे होके गुरु के बन के चलो, सत्संग के दीवाने बनो और गुरु के प्रेम के दीवाने बनो। तुम्हारा जीवन निखर जाएगा, संवर जाएगा। गुरु से सच्चे बन के चलना, दाल दाल भटक के मत चलो। आज उस गुरु के पास गए, आज उस, अरे ना वो पास में सत्संग मिल गया है ना, वो दूर, आपका सत्संग दूर जाना पड़ता है, वो पास वाला मिल गया है ना, इसलिए हम पास में ही चले जाते हैं। कभी ऐसा ही कर लो ना, अगर दूर पति चला जाए, हेलो समझदार, कितनी जल्दी समझ गए। पास का पति तो नहीं बना रहा किसी को कि भाई दूर का पति और कहां तक याद करे उसे। पति तो पति ही होता है ना, पास वाला पति नहीं बनाते है ना, होशियार है ना। चाहे भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। चाहे देवता हो पर भी देवता तो बोल ही दो। तो ऐसे ही गुरु के मामले में भी स्थिर रहो, स्थिर रहो कि अगर बना लिया है आपको तो बस जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है। इस जन्म को उस जन्म में मत खत्म करना, लेकिन इस जन्म जन्म के साथी बनना है तो जल्दी से अपने आप को बदल दो, अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध करो। बाहर से टीका कितना भी लग जाए, विवेक खुलने वाला नहीं है। पहले गुरु को तुम्हारे लिए श्रद्धा होनी, प्रेम होना चाहिए और तुम्हारी भरपूर श्रद्धा होनी चाहिए। आप 24 घंटे में कितना गुरु को याद करते हो? आप 24 घंटे में कितना ज्ञान का कार्य करते हो, कितना सत्संग को अमल में लाते हो, ये चेक करो। दादा भगवान आज जब भी चलते थे हमेशा कहते थे कि मैं स्वयं को चेक करता हूं, स्वयं को चेक करता हूं। हमेशा गुरुजी हमारे कमरे में अपने होते थे, कहते थे हम हमेशा अपना स्वाध्याय करते हैं, हमेशा अपना स्वाध्याय करते हैं। आज हम भी उसी लगता है कि वास्तव में गुरु कितना स्वाध्याय में क्या करता है, अपने अंदर की खोज खत्म करो और ज्ञान से अपने मन को भरते जाओ, यही स्वाध्याय होता है। जो भी मन में खराब बातें आ जाए उनको खत्म करते जाओ। किसी को भी पॉइंट मत कसो, किसी को भी बढ़ चढ़ के जवाब मत दो। पुराने रिश्ते बिगड़ गए हैं, उनको सही करने का मौका है। आज अपने रिश्तों को मिठास में भर लो, अपने रिश्तों को खटास खत्म कर दो। किसी
ने मेरे साथ गलत पहले किया था 5 साल पहले, लेकिन मैं 5 साल की खराबी आज क्यों याद, आज क्यों मैं किसी के लिए खराब बात सोच के बैठता हूं। किसी की इस संसार में छोटा जीवन है, जल्दी से सबसे रिश्ते मधुर बना लो। किसी ने तुम्हारे लिए गलत किया है, बुला दो उसे, माफ कर दो। राम जी जब वनवास से लौटे थे, सब जानते थे कि कैकेयी का षड्यंत्र था मुझे वनवास भेजने में। नहीं पता था, पता नहीं था क्या कैकेयी, राम को नहीं पता था, सब पता था कि कैकेयी मेरे को वनवास क्यों भेज रही है, अपने पुत्र को राजगद्दी मिलने के कारण। लेकिन उन्हें अपने भ्रात प्रेम पे विश्वास था कि मां ऐसा हो सकती है, पर मेरा भाई राज्य का लालची नहीं है। उन्होंने 14 वर्ष के बाद भी, और जब वनवास गए थे तो सबसे पहले पैर माता कौशल्या के नहीं छुए थे, सबसे पहले पैर माता कैकेयी के छुए थे। और जब वनवास से भी लौटे थे ना, तब भी सबसे पहले पैर किसके छुए थे, अपनी मां कैकेयी से मिले थे, उनको अपना, पहले उनको अपना गले लगाया। तो तुम भी जीवन में कोई भी कर्म करते हो, आपके जीवन में कोई भी कैसा भी व्यक्ति आता है, सबको साइड करते जाओ। किसी की बुराइयों को ना दिल में बसाओ, ना मन में बसाओ, और ना निगाह में बसाओ, हटाते जाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं रोकेगा तो तुम रास्ते निकालने वाले नहीं बनोगे। ध्यान रखना, आप परफेक्ट नहीं बनोगे, आप होशियार नहीं बनोगे। इसलिए धन्यवाद करो जिसने तुम्हारा रास्ता रोका। अगर तुमको घर वाले सब जिसको प्यार करते हैं ना, वो बच्चे कभी इतिहास नहीं लिखा करते। भविष्य में कोई ना कोई ठोकर लगनी चाहिए जीवन में। आज तुम अच्छा घर बना लेते हो, अच्छे का जॉब में लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं अच्छा ग्रस्त बन जाता है, तो कुछ विरोधी लोगों ने तुम्हें अच्छा बनाया है। ध्यान रखना, तो उन विरोधी लोगों को ही तुम भगवान के समान उनका शुक्राना करना। हमेशा उनकी बुराइयों को लेकर उनसे घृणा मत करना। मेरी जिठानी ने ये काम किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरी दौरानी ऐसी है, मुझे बिल्कुल नहीं। अरे कई पिछली बातों को गड्ढे में डालो और आगे बढ़ो, क्योंकि सत्संग हमें नित्य नया बनाना चाहता है, और नित्य नया हमें सत्संग कैसा बनाना चाहता है, पाक पवित्र। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप सब लोग नए होके जाना, शुद्ध होके जाना, और संकल्प करके जाना इस जमीन पर कि मुझे जीवन में क्या चाहिए और मुझे मिल रहा है, तो उससे मुझे परमात्मा ने ये सत्संग दिया है, गुरु दिया है, तो इसको मुझे दोनों हाथों से, जैसे अभी एक दिया जलाया ना तो हवा बंद कर दी, तभी तो दिया जल पाया। ऐसे ही जब तुमने गुरु की भक्ति का जो दिया लिया है हाथ में, ये माया की आंधी, मैंने वालों की आंधी और तुम्हारे मन की आंधी, इसे बार बार बुझाने की कोशिश करेगी। अभी सत्संग में सब उमंग में, उत्साह में, लेकिन जैसे अपने अपने चप्पल पहनोगे, वैसे वैसे पाप कर्म तुम पे चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुम पुराने होते जाओगे, और घर तक तो बिल्कुल ही रंग रूप तुम्हारा बदल जाएगा। तो ऐसा मत करना, आप संकल्प करना कि मुझे गुरु के पद चिन्ह पर चलना है और गुरु की भक्ति में मुझे रमना है। तो हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो, मैं अपने मन से सच्चा बनूं और गुरु के वचन का पालन कर सकूं। रोज सुबह उठ के अपने भगवान से शक्ति मांगो, क्योंकि शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी पड़ी है, लेकिन भगवान तुमसे चाहता है कि तुम सत्य के रास्ते चलो। लेकिन तुम भगवान से बोलो ना कि तुमको सत्य का रास्ता ही चाहिए या दुनिया का झूठा रास्ता चाहिए। आपको जो मांगो, जो तुम सुबह बोलते हो, जैसे आपका बच्चा सुबह उठ के क्या मांगता है, मम्मा दूध चाहिए, मम्मा दूध चाहिए।
रोज मांगता ही नहीं मांगता, लेकिन आपको पता है वो मांगे नहीं तब भी आप देते हो, लेकिन वो मांगता है। मांगने पे आप क्या करते हो, जल्दी दे देते हो, और वैसे चाहे देर कर लो। तो ऐसे ही तुम सुबह उठ के भगवान से क्या मांगना शुरू कर दो कि हे भगवान मुझे कुछ मिले ना मिले, पर मुझे सत्संग चला जाऊं, मैं गुरु के वचन पे चलता रहूं, मैं गुरु भक्ति में बहुत आगे निकल जाऊं। दिखावे वाली भक्ति नहीं। अभी यहां बहुत मन दिखावा करता है, कोई कुछ रखेगा, कोई मिठाई रखेगा, कोई फूल रखेगा, कोई कुछ। इन्हें रखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो तुम बाजार से लाओ और यहाँ रख गए। अंदर की फूल मिठाई मुझे दे के जाना, अंदर की हृदय की माला मुझे पहना के जाना, उस हृदय से मैं कभी निकल ना पाऊं आपके। ऐसी माला मुझे दे के जाना, ऐसा फूल मुझे अर्पण करके जाना कि जब भी तुम्हारे हृदय में मैं पुष्प बन के विराजमान हो सकूं और तुमको आप तुम्हारी गलतियों से बचाती रहूं। तो सत्संग की जोत जलाना, और सत्संग ही है जो हमें सतगुरु से मिलाता है, और गुरु से मिलने के बाद हम कमलवत और हमारा जीवन अपने आप निखरता चला जाता है। सत्संग हमारा नित्य का बहुत जरूरी है, और नित्य का सत्संग लगन से मिलेगा, प्रेम से मिलेगा और भक्ति से मिलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा नहीं कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सतगुरु पाया है। जलती इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। भरी थी दुखी दुख जिसमें परेशान जिंदगी थी, भरी थी दुखी दुख जिसमें ऐसी दास्ता सबकी, मिला ना जब तलक कोई परेशान जिंदगानी थी। कोई मिला है मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है, कोई मिला है मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। जलती इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, जलती इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सतगुरु पाया है। जलती इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया। ऐसा फील हो ही रहा है कि नहीं हो रहा? शीतल छाया में बैठी हो, आज ही बैठना है कि हमेशा बैठना है? हमेशा बैठना है तो दिल से गाओ और सत्संग की ये डोर पकड़ के सत्संग के दीवाने बन जाओ। कोई गुणगान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं, गुरु सागर दया का है,
सभी अपनाए जाते हैं। कोई गुणगान या मेरे गुण सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। जल्दी इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भागी हमारे, हम न सतगुरु पाया है। जल्दी हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। आगे सत्संग में आने के बाद क्या सबर और संतोष मिलता है, कितनी शांति होती है। जो अभी फील हो रही है वही सत्संग का हर कदम चलोगे तो ऐसे ही शांति के हकदार बनोगे। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता है। जुड़े होश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन रूहों को सबर संतोष मिलता, जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। जाए जो रहमत गुरु की, जो जिसने सर झुकाया है। जो जाए गुरु की रहमत जिसने भी सर झुकाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सतगुरु पाया है। जल्दी इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जब आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। दादा की रहमत से ज्ञान का दीप जलाया है। गुरुवर की रहमत से ज्ञान का दीप जलाया है। जलते हुए दुनिया में मिली शीतल छाया है। जलती हुई दुनिया में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सतगुरु पाया है। जलती इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कितने भी जप तप यज्ञ कथा भागवत कर लेना, जो जागृति सत्संग देता है वो किसी कर्म कांड से नहीं आती है। कितने भी कर लेना, ये जो प्योर ब्रह्म ज्ञान है ना, जितनी सरल भाषा में हर किसी गली गली हर प्राणी के हृदय